सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। मैं हूं आप सभी के साथ छाया चौधरी। नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और आज है नवरात्र का छठा दिन। आज के दिन माता कात्यायनी की पूजा आराधना का दिन है। किस तरह से विशेष पूजा आराधना करनी है, ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है पंडित दत्तात्रेय होसकर जी। पंडित जी स्वागत है बहुत बहुत आपका। नमस्कार पंडित जी, आज माता कात्यायनी का दिन है। आज उनका विशेष श्रृंगार हर जगह किया जा रहा है। उनका स्वरूप कैसा है पंडित जी? जी, माँ जो हैं वो कात्यायन ऋषि की पुत्री हैं। माँ कात्यायनी कात्यायन ऋषि की पुत्री हैं। विवाह संबंधी सभी दोषों का समाधान करती हैं। हाथ में खड्ग, शूल, गदा इत्यादि धारण करती हैं और जीवन में समृद्धि का परिचायक है माता जी। माता जी की यदि आप आराधना करते हैं तो केतु संबंधी दोषों का समाधान होता है। यदि जीवन में किसी भी तरह से आपको चर्म रोग परेशान कर रहे हैं या जीवन में ऐसा आपको लग रहा है कि जीवन में अब कुछ होने वाला नहीं है, जीवन में आप प्रगति नहीं करने वाले हैं, जीवन अंधकार में है, ऐसे समय में माँ कात्यायनी की यदि आप आराधना करते हैं तो आप देखेंगे कि जीवन में आपकी प्रगति का द्वार खुलेगा। जीवन में जो भी कष्ट हैं उनका समाधान होगा। जीवन में आप प्रगति की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन निरंतर आपको माँ कात्यायनी की आराधना करते चलना चाहिए। यदि ये आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। यानी कि पंडित जी, स्वास्थ्य संबंधी हो या फिर विवाह संबंधी ये जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए माता की आराधना करना उचित होगा। जी, तो पंडित जी, पूजा विधि भी आपसे जानना चाहेंगे। पूजा विधि क्या होनी चाहिए? जी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि कात्यायन ऋषि की पुत्री है माँ कात्यायनी। इनको विशेष रूप से ऋषि कात्यायन का आशीर्वाद है कि जीवन में जो भी दोष हैं उनको पूर्ण करने का दायित्व का निर्वहन जो है माँ कात्यायनी करती हैं। माता जी का आप पूजन जब भी करें तो एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि षष्ठी तिथि को विशेष रूप से सारे के सारे नवग्रह की पूजन आपको फिर से करना है। षोडश मातृका का पूजन फिर से करना है और कलश का जो है पूजन फिर से करके उसके पश्चात गणेश, गौरी इत्यादि का पूजन करके फिर माँ कात्यायनी की आपको आराधना करनी है। माँ कात्यायनी को विशेष रूप से जो है आपको विभिन्न तरह के पीले और लाल पुष्प अर्पित करने हैं। एक नारियल, साबुत नारियल पानी वाला, ये अर्पित करें सुसंकल्पित होके, क्योंकि हम सभी मनुष्य, हम सभी की आकांक्षाएं भी बहुत सारी हैं, हम सबकी मनोकामनाएं भी बहुत सारी। तो निश्चित रूप से माता जी को अपनी सारी मनोकामनाओं का वर्णन करते हुए एक नारियल जल वाला अर्पित करें माता जी को और माता जी से प्रार्थना करें कि मेरी ये मनोकामनाएं हैं, इनको आप पूर्ण करें। माता जी के जहां तक भोग की बात है तो इस दिन शहद का यानी कि मधु का भोग लगता है। मधु आता ऋतायते मधुक्षरंति सिंधवः, ऐसा कहा गया है। तो मधु का जो भोग लगाते हैं आप तो जीवन में जो क्षरण हो रहा है यानी कि जो हानि हो रही है वो रुक जाएगी। आपकी जीवन में जो लाभ हो रहे हैं वो तत्व सारे के सारे बढ़ते चले जाएंगे। जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान आपका होता चला जाएगा। जी पंडित जी, बीज मंत्र भी आपसे जानना चाहेंगे। जी, माता जी का जो बीज मंत्र है विशेष रूप से आप सभी के करने के लिए जो मंत्र है वो छोटा सा मंत्र है, वो मैं आपको बता देता हूं। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी देव्यै नमो नमः। इस मंत्र का आप सभी उच्चारण कर सकते हैं 108 बार या 20 मिनट के लिए। और जहां तक वैदिक मंत्र की बात है इसका भी आप उच्चारण कर सकते हैं। यदि प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी उच्चारण आप कर सकते हैं। मंत्र है चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी। यानी कि जीवन में जो भी आसुरी तत्व हैं वो हम खुद में भी समाहित होते हैं, हमारे में भी बहुत सारे आसुरी तत्व होते हैं और बाहर भी होते हैं। यदि ऐसे तत्वों का आपको समाधान ढूंढना है, वे तत्व जो आपको खुद को परेशान कर रहे हैं अंदर से और बाहर से, ऐसे तत्वों के समाधान के लिए माँ कात्यायनी की आराधना आपको अवश्य करनी चाहिए। माँ कात्यायनी की आराधना इन ध्यान मंत्रों के साथ यदि आप करते हैं तो आप देखेंगे कि जीवन में यदि विवाह संबंधी कोई समस्या है या फिर वैवाहिक जीवन में आ रही कोई समस्या है, ये दोनों ही समस्याओं का समाधान आपका हो जाएगा। जी पंडित जी, तो माता कात्यायनी को कौन सा भोग लगाना सही होगा? क्या पुष्प अर्पित करें? कौन से रंग का वस्त्र धारण करें? जी, जैसा कि मैंने बताया माता जी को शहद यानी कि मधु का भोग लगेगा। वस्त्रों की यदि बात करूं तो सफेद और हरे रंग के वस्त्र दोनों के कॉम्बिनेशन में यदि आप माता जी को अर्पित करें या फिर खुद धारण करें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आप यदि वस्त्र ना अर्पित कर पाए तो एक मौली धागा इस रंग का यदि अर्पित
अर्पित कर दें तो भी आपको लाभ मिलेगा। और जहाँ तक पुष्पों की बात है तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि वे सभी सुगंधित पुष्प जो माता जी को आप अर्पित करना चाहें वो आज के दिन अर्पित कर सकते हैं। जी, इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती के कौन से अध्याय का पाठ करें? जी, दुर्गा सप्तशती के अध्याय की यदि मैं चर्चा करूं, जैसा कि मैं शुरू से बताता चला आ रहा हूं और आप शायद पाठ भी करते चले आ रहे हैं, तो आगे जो है आपको 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। जैसा कि मैंने इसका ध्यान मंत्र पहले भी आपको बताया है, ओम बालार विद्युतिमिंदु किरीटाम तुंग कुचाम नयन त्रय युक्ताम स्मेर मुखिम वरदांकुश पाशा भीतिकराम प्रभजे भुवनेशीम। इस अध्याय में सर्व बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद वैरी विनाशनम, ये मंत्र भी आना चाहिए। यानी कि जो भी आपके विरोधी हैं, माता जी के 11वें अध्याय की आराधना करने से, पाठ करने से सारे के सारे विरोधी आपके शांत हो जाते हैं। वे सभी शत्रु या गुप्त शत्रु जो आपके लिए किसी तरह से हानिकारक हैं वो भी शांत हो जाते हैं। इसलिए 11वें अध्याय का पाठ जो है इस दिन आप करें, विशेष रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो पंडित जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ग्रह और दिशा की शांति आज के दिन कैसे कर सकते हैं? जी, जहाँ तक ग्रह की बात है, जैसा कि मैंने बताया कि केतु संबंधी शांति इस दिन आपकी हो सकती है। तो केतु से संबंधित जब भी तत्व खराब होंगे तो चर्म रोग इत्यादि होते हैं, रक्त से संबंधित विकार उत्पन्न होते हैं, तो केतु की शांति इस दिन हो जाती है यदि आप माता जी की आराधना करते हैं तो। साथ ही साथ यदि दिशा की मैं बात करूं तो उत्तर पश्चिम दिशा यानी कि वायव्य कोण की यदि आपको शांति करनी है, और इस दिशा को पहले तो सुगंधित कर लें, और इस दिशा की शांति से ऊर्जा का संचार होता है। यदि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ऊर्जा विहीन हो गए हैं आप, तो ऐसे में आपको इस दिशा की शांति कर लेनी चाहिए इस दिन। प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि सफलता में नहीं मिल रही है तो भी इस दिशा की शांति करना लाभदायक होता है। मंत्र होगा अम कम मृगवाहिनी देव्यै नमः। इस मंत्र का उच्चारण कर लें और शुद्ध जल और सुगंधित पदार्थों का आप इस जगह छिड़काव कर लें। इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा और आज के दिन की जो भी क्रियाएं हैं वो फलीभूत होंगी। तो आज के दिन आप भी माता कात्यायनी की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए। नवरात्र में आप भी मंदिरों का रुख कीजिए। फिलहाल हमें विदा दीजिए। जय माता दी।